बड़ी खबर का रुख करेंगे रोहतक से। एएसआई संदीप सुसाइड केस में एसआईटी का गठन हो गया है। रोहतक पुलिस ने एसआईटी गठित की। डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में अब जांच होगी। 14 अक्टूबर को एएसआई ने सुसाइड किया था। गांव लाड़ौत में अपने मामा के खेत में सुसाइड किया था। एएसआई ने आईपीएस पूरन पर आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। पीएसओ और आईएएस की पत्नी पर भी लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप और महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण तक के आरोप एएसआई संदीप लाठर ने लगाए थे और उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी संदीप लाठर ने लगाया था। जातिवाद का आरोप भी लगाया था। ये भी कहा था कि आईपीएस पूरन कुमार सिर्फ अपनी अपनी जाति के लोगों को भर रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। तो अब एसआईटी का गठन हो गया है। जांच के लिए निष्पक्ष जांच की मांग संदीप लाठर के परिजन कर रहे हैं। एएसआई ने आईपीएस पूरन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पीएसओ और आईएएस की पत्नी पर भी भ्रष्टाचार के तो 14 अक्टूबर को एएसआई ने सुसाइड किया था। अब इस मामले में जांच किस तरह से होगी, एएसआई के इस पूरे प्रकरण में एसआईटी का भूमिका किस तरह से देखने को मिलेगी, ये भी सवाल है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं कई तरह सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि आखिर जांच कहां तक पहुंची, एसआईटी का गठन हुआ तो अब उसमें आगे क्या निकल कर सामने आएगा, तमाम चीजें। हरियाणा में पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौजूदा परिस्थितियां पुलिस की साख पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं इस तरीके की घटनाएं। तो पीएसओ और आईएएस पत्नी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। एएसआई संदीप सुसाइड केस में एसआईटी का फिलहाल गठन हो गया है। पानीपत से टोटल टीवी के एसएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं। देवेंद्र, अब एसआईटी का गठन हो गया, इस पूरी जांच में एसआई ने जो सुसाइड किया था उस मामले में आगे जांच किस ओर बढ़ रही है? देखिए सौरभ, आईजी वाले केस में तो आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार वाले केस में एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस की गठित है, लेकिन चूंकि संदीप लाठर वाला मामला हरियाणा का है, इस मामले में भी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। दोनों मामलों में एसआईटी गठित की गई है और लगता है ये चूंकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस वजह से एसआईटी हरियाणा और एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस ये दोनों मिलकर, क्योंकि मामला एक ही है, लगता है आपसी तालमेल से काम करेंगे ताकि चीजें अलग अलग वेरिएशन ना हो। वेरिएशन से गुत्थी और उलझ सकती है। तो हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी, ये पीछे मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई थी कि दोनों टीमें मिलकर जांच को आगे बढ़ाएंगी ताकि रिजल्ट्स जो है, जो नतीजे हैं, जो सच्चाई है वो छिपी ना रह जाए। तो ये जरूरी भी है। जिस तरीके का हाई प्रोफाइल मामला था, एक आत्महत्या से दूसरी जुड़ी आत्महत्या और हाई प्रोफाइल मामला था, उस लिहाज से एसआईटी गठित करना एक अहम फैसला है। और चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों टीमें अब तालमेल भी करेंगी और अलग तौर पर जांच तो करेंगी, लेकिन आपसी तालमेल भी रखेंगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र। देखना होगा सच्चाई कब तक सामने आती है, किस तरह जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।